भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और लोग इस दिन ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन लगता है कि उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का सही मौका आज देशवासियों को मिला है। ये कहना है भाजपा किसान मोर्चा के सचिव अशोक सोनी का। सोनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का जो फैसला लिया है उससे लगता है कि अब देश सुशासन की राह पर चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों ने देश को लूटा था और सुशासन के नाम को दबा दिया था, वह नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार नोटबंदी कर उजागर कर दिया है और अब यह कहा जा सकता है कि देश सुशासन की राह पर चल रहा है। जिस भारत देश में राजा पेड़ के नीचे बैठकर न्याय कर दिया करता था, उस देश के लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। 5 एकड़ जमीन का सीमांकन और नामांतरण करवाने के लिए किसान की 1 एकड़ जमीन बिक जाती है। अपने पुश्तैनी मकान का कब्जा लेने के लिए आदमी को पूरा जीवन खत्म हो जाता है। महिलाओं को न्याय प्राप्त करने के लिए बार बार अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है। किसान के द्वारा मेहनत से पैदा किया गया अनाज गोडाउन में रखा जानबूझकर सड़वा दिया जाता है। विद्युत, पुलिस और राजस्व विभाग में तो किसानों के साथ और गरीबों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ये बेनामी संपत्ति पर कानून बनाने वाले, झूठी पब्लिसिटी लेने वाले और गरीबों का हक मारकर बेनामी संपत्तियों का अंबार लगाने वाले, जिन्होंने आकाश और पाताल के साथ साथ देश की तरंगों को भी नहीं छोड़ा। सत्ता के जाने के डर से उस कानून को 28 साल तक नहीं लागू किया। अगर ये नोटबंदी नहीं होती तो आने वाले 10 साल में इस देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती। इस देश की विडंबना देखिए, जिस पर बेहतर शासन व्यवस्था बनाने की जवाबदारी हो, जिस पर राष्ट्र को शिखर पर ले जाने की जवाबदारी हो, जिस पर अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाओं को लाभ दिलवाने की जवाबदारी हो, वो मेधावी छात्रों में से निकलकर आने वाला व्यक्ति भ्रष्ट तंत्र का जब हिस्सा बन जाता है तो सारी समस्या पैदा हो जाती है। जब तक पी मोहन राव जैसे लोग चीफ सेक्रेटरी बनकर इस देश पर राज करेंगे, अंदाज लगा लो इस देश का क्या भविष्य होगा। लोग न्याय की उम्मीद किससे करें? ये नोटबंदी का विरोध करने वाले, भ्रष्ट, बेईमान और धर्म के नाम पर कमाई करने वाले लोग, ये लोग ने संसद के शीतकालीन सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। टैक्स के रूप में दिए गए गरीबों का 300 करोड़ रुपए एक झटके में बर्बाद कर दिए। इनका सीधा प्रसारण पूरे देश ने देखा है। आने वाले चुनाव में लोग तुम्हें अपने चुनावी क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। बैंक में जमा कर देने से काला धन सफेद नहीं हो जाता, भले ही उसे बाथरूम में छुपा दो या पाताल में गाड़ दो, प्रधानमंत्री की नजरों से बचने वाला नहीं। अभी भी समय है, सारी बेनामी संपत्ति को घोषित कर दो, अन्यथा न संपत्ति बचेगी और न सम्मान बचेगा। प्रधानमंत्री जी को दुख है कि चंद बेईमान लोगों की वजह से भोले भाले ईमानदार लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा। अरे जो नोट ईमानदार और गरीब लोगों के लिए भेजे थे, उन्हें चंद भ्रष्ट और बेईमान लोगों ने अपने घर में छुपा कर रख लिए। आजादी के बाद पहली सरकार देखी जिसने चोरों के सारे रास्ते बंद कर दिए, लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए दिन में 4-4 बार निर्णय लिए। अरे जो लोग कहते थे कि इस देश में कभी बदलाव नहीं होगा, अब वही लोग कहते हैं कि देश बदल रहा है, क्योंकि देश का नेतृत्व प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति के हाथ में है और सभी धर्मों के 90% लोग आज इस देश के प्रधानमंत्री के साथ है। चाहे कोई रिजर्व बैंक का अधिकारी हो या किसी अन्य बैंक का अधिकारी हो, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो या कितना भी बड़ा व्यापारी हो, चाहे वह हवाला कारोबारी हो या भाजपा का पदाधिकारी हो, अगर वो भ्रष्ट है तो इस देश के प्रधानमंत्री की नजरों से बचने वाला नहीं है। गरीबों का दिल दुखाकर पाप करके कमाई हुई संपत्ति को सार्वजनिक करने की आप में हिम्मत नहीं है तो मत करिए, लेकिन ये मत भूलना आज भी इस देश में इनकम टैक्स और ईडी जैसी संस्थाओं में ईमानदार लोग पदस्थ है और वे सारे के सारे आज मोदी जी के साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये भ्रष्टाचार निरोधक जो कदम उठाया, नोटबंदी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम इस देश में सुशासन चाहते हैं तो आवश्यकता है देश में व्यवस्था परिवर्तन की, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे सारे कानूनों को समाप्त करने की, भारत पर आधारित तंत्र को स्थापित करने की और भ्रष्ट लोगों के सब मंसूबों को नाकाम करने की और इस देश में कैथलिक समाज की स्थापना करने की। जिस दिन ये हो गया, इस देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे ताकि दबे कुचले, शोषित, पीड़ित गरीब लोगों को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।